जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। आखिर कौन सी क्वेश्चन जो कि मेंस में आ चुकी है, कौन सी क्वेश्चन जो कि आने वाली है और साथ में ये चर्चा में क्यों है, ये कौन सी जीएस पेपर का है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं हम सारी अपने क्वेश्चनों की रिप्लाई और साथ में एक मेंस का आंसर राइटिंग लिखेंगे हम काफ़ी खूबसूरत और इफेक्टिव तरीके से। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि मतलब को 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। और इससे पहले आप लोग को बता दूं कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं मेंस में अभी तक, जो कि मैं लेके नहीं आई हूँ। फिलहाल एक ही मेंस का क्वेश्चन लेके आई हूँ। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हाल ही में ये क्या है, चर्चा में है। चर्चा में क्यों है कि हाल ही में राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में राज्य मंत्री कौन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में बताया है। क्या बताया है वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से लिखना है, क्यों है चर्चे में आखिर। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक से इसमें से उठ सकता है क्वेश्चन। तो ये है पीएसएल के बारे में, एमएफपी के बारे में, फसाई के बारे में, डीएफपी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपका उठ सकता है पीटी के लिए। और साथ में मेंस के लिए कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्व बताइए। आने वाले में ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। महत्व को बताइए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए एक हम आने वाले प्रश्न का पीटी का देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है ना। कह रहा है कि भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों या फिर उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। सबसे पहला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, बिल्कुल सही। खराब होने के बाद पदार्थ के अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने वाली अपव्यय को घटाने हेतु, बिल्कुल सही है। उद्यमियों के लिए उद्यम और परिस्थिति की अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने, तो क्या ये बिल्कुल ये सही बात है। एक बात बताइए, जब ऐसा ही रहता तो हम नहीं प्रोवाइड करवाएंगे जो इसी सेक्टर में इतना ज़्यादा मेहनत करने जाएंगे। तो ये यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी, एक और दो। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलिएगा। फिर आगे थोड़ी सी टॉपिक आप लोग को बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिखना है और लिख के सेंड करना है। थोड़ी सी टॉपिक आप लोग क्या कीजिएगा, इसको निष्कर्ष में लिख दीजिए कि उपयुक्त बाधाएं, मतलब बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं। बाधाएं आखिर क्या क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अगर कोई भी चीज़ का खाद्य प्रसंस्करण करेंगे हम, तो उसको हम क्या करेंगे, एक ऐसे प्रोडक्ट में बदल देंगे जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है। आप सबको पता है कि जितना भी हमारे क्षेत्र में जितनी भी ज़्यादा उत्पादन हो रही है ना, उसका बहुत ही कम यूज़ कर पाते हैं हम लोग। ठीक है ना। मुख्य रूप से ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब सब्जियों का तो 2 से 3% ही यूज हो पाता है, उससे ज़्यादा यूज हो ही नहीं पाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कमी किस किस चीज़ की है सो देख लीजिए। सबसे पहले कि यहाँ पे कोल्ड एज हाउस की कमी है, कि कोल्ड रूम है नहीं जिसमें क्या किया जाए, इसको स्टोर करके रखा जाए। मतलब मुख्य रूप से रोड की भी कमी है, कि एक जगह से जाके दूसरी जगह भेज दे, कहीं जाके इतना बेकार रोड मिलता है। और मान लीजिए कहीं थोड़ी सी रोड भी है तो ऑलरेडी मतलब अपने कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो रोड की कमी यहाँ आप लिख सकते हैं। साथ में एक संस्था है जिसका नाम है एपीएमसी। ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, मतलब मुख्य रूप से माना जाता है गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल पहुंच ही नहीं पाता है इनके पास, जो कि ये प्रसंस्करण करके गुणवत्तापूर्ण अपना मुख्य रूप से निकाले क्या प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं आपको लिखना क्या है। तो इतना आपको समझ गए कि क्या क्या कारण है जो ऐसे हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात बता दें, अगर मान लीजिए कि कोई कमी है तो उसके सुझाव के भी मतलब उसके उपाय भी किए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो रोड का आप लोग को पता है कि एक अभियान, मतलब बहुत सारे ऐसे सरकार की योजनाएं हैं जिसके थ्रू रोड बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना। कोल्ड एज रूम पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और साथ में आपको बता दें कि प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी के कारण भी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, तो उसकी भी उपाय हो रही है। और जगह जगह पे आप लोग को बता दें कि प्रौद्योगिकी का भी, मतलब प्रयोगशाला का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें
गुणवत्ता उसकी गुण को क्या किया जाएगा, मुख्य रूप से मापा जाएगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग लिख पाएंगे अच्छी तरीके से इसको 250 शब्दों में। आपको बता दें कि ये जीएस पेपर थर्ड की क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों, जीएस पेपर थर्ड की, क्योंकि आपका जीएस पेपर थर्ड में ये सिलेबस ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर आपका बफर स्टॉक, ठीक है ना। ये दोनों से आपको एक बात बताए, छोटी सी बात आप लोग को और जोड़ना, हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप लोग प्लीज़ इसको क्या कीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ के देखिए कौन सी गोल में ये आता है, ठीक है ना। इसका कमेंट आप लोग करोगे, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आप लोग क्या करोगे, मुझे कमेंट करोगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए और जय हिंद, और लिखते रहिए आंसर।